ये है दोस्तों लाल किले का मेन एंट्री गेट। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत गेट है। ये है लाल किले का मेन एंट्रेंस गेट। इस गेट्स के अंदर जाता हूँ तो छत्ता बाज़ार शुरू हो जाता है। ये है छत्ता बाज़ार दोस्तों, यहाँ से छत्ता बाज़ार शुरू हो जाता है। यहाँ मार्केट है। ये देखेंगे आप, छत्ता बाज़ार से बाहर निकल के जैसे ही आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ये बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा, जो कि सलीमगढ़ के फोर्ट की तरफ जाने का रास्ता बताता है आपको। यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड के तरफ आपको जाएंगे तो यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, जहाँ पर आएगा सलीमगढ़ का फोर्ट। चलिए आपको लेके चलता हूँ सलीमगढ़ फोर्ट। दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान और दोस्तों आज आपको लेकर के आ गया हूं लाल किले में। लाल किले के अंदर कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें आपको दिखाऊंगा जो आपने नहीं देखी होंगी। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी पूरी आउटर वॉल। और ये देखेंगे आप तो पीछे हमारे आपको नज़र आ रही होंगी अंग्रेज़ों की बनाई हुई इमारतें। 80% हिस्से को ध्वस्त करके दोस्तों अंग्रेज़ों ने अपनी इमारतें यहाँ पर कायम कर ली थी। ये आपको दिखाता हूँ मैं आपको। सामने इसके एक वाल है जो लाल किले की आउटर वाल है। ये देखिए दोस्तों, ये है लाल किले की आउटर वाल। रेड सैंडस्टोन और छोटी छोटी लखोरी ईंटों से बनी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ये ऊपर का पोर्शन रेड स्टोन से बना हुआ है और जो नीचे दरनुमा डिज़ाइनें बनी हुई हैं ये लखोरी ईंटों की बनाई हुई हैं। और नीचे भी देखेंगे आप तो लखोरी ईंटों की डिज़ाइनिंग है। इसके अंदर लाहौरी ईंटों की जो है कंस्ट्रक्शन है, दरनुमा डिज़ाइनें हैं। हालांकि इसके आगे के जो स्ट्रक्चर हैं उनको अंग्रेज़ों ने ढा दिया है। बहुत ही खूबसूरत आउटर वाल है दोस्तों। और जगह जगह अंग्रेज़ों ने अपनी बिल्डिंगें यहाँ पर तामीर करा दी थी, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में दाग लग गए हैं दोस्तों। चलिए अब आगे चलता हूँ। आपको यहाँ पर मौजूद है एक बावली, मैं आपको बावली दिखाऊंगा और एक बार आपको पूरा इसका वॉक अराउंड करा देता हूँ। बहुत खूबसूरत एरिया है दोस्तों, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही शानदार एरिया है। ये देख रहे होंगे आप अंग्रेज़ों की बनाई हुई इमारतें। पूरे लाल किले के अंदर आपको इसी तरह से अंग्रेज़ों की बनाई हुई इमारतें ज़्यादा नज़र आएंगी। और मुग़लों की इमारतों को इन लोगों ने सारा ध्वस्त कर दिया था 1857 ईस्वी के। 1857 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया था तो सारा तहस नहस कर दिया था लाल किला। और उसके बाद अपनी इमारतें, नई इमारतें बनवाई थी और इसकी खूबसूरती को दोस्तों बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। ये आउटर वाल है। आउटर वाल के आगे आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें आपको टूटी हुई नज़र आ रही हैं। ये सारा अंग्रेज़ों ने बर्बाद किया था दोस्तों। ये जो आप लाल किले की आउटर वाल देख रहे हैं, इस आउटर वाल के पास ही आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये है मेन इसका एंट्रेंस गेट जिसको कहते हैं लाहौरी गेट। ये लाल किले का लाहौरी गेट है, जो मेन एंट्रेंस है लाल किले का, जिसके ऊपर आप देख रहे होंगे हमारा आन बान शान तिरंगा लगा हुआ है। लाल किले के अंदर सलीमगढ़ के किले की तरफ जाने वाले रास्ते में आपको एक ये बावली नज़र आएगी। ये बावली दोस्तों लाल किले से भी लगभग 300 साल पुरानी है। इस बावली की तामीर फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी के आखिर में कराई थी। 1639 ईस्वी में लाल किले की तामीर के दौरान शाहजहाँ ने इसकी तामीर नौ यानी कि रिकन्स्ट्रक्शन कराया। इस बावली ने पूरे किले को पानी मुहैया कराया और आज भी करा रही है। दोस्तों, ब्रिटिश दौर में बावली का इस्तेमाल विद्रोहियों को कैद करने के लिए किया जाता था। अंदर के कमरों को आरजी जेल में बदल दिया गया था। हालांकि उस वक्त भी बावली के अंदर पानी मौजूद था। ये बावली इतने उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी आज भी मजबूती के साथ खड़ी है। इसकी वजह इसके भूरे रंग के मजबूत पत्थर से की गई इसकी तामीर है। आप देख रहे होंगे ये आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी, ये भी भूरे पत्थरों की बनी हुई हैं। और देखिए एक कटाई छटाई करके बहुत साफ़ सुथरे पत्थरों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अनगढ़ पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर आज भी मजबूती देखी जा सकती है। ये आप देखेंगे साइड की दीवार आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ही मजबूती के साथ आज भी ये खड़ी हुई है। साफ़ सुथरे पत्थरों से, भूरे पत्थरों से ये बनाई गई है। इसमें आप देखेंगे सामने, ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको एक ये दर नज़र आ रहा होगा और दर के नीचे साइड में आपको कुआं और कुएं के अंदर आपको पानी नज़र आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे इसके अंदर दोनों साइडों में आपको दर नज़र आ रहे होंगे और उन दर के ऊपर भी आपको छज्जा बना हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसके दर, जो दोस्तों इसके ऊपर दर के जो ऊपर का पोर्शन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
और ये साइड का पोर्शन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइड में आपको देखिए यहाँ से दर आपको साफ नज़र आएंगे, 3 बड़े दर और एक छोटा दर आपको नज़र आएगा। और इसी तरह से सेम दोनों तरफ इसका कंस्ट्रक्शन है, दोनों साइड में इसी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। और दोस्तों इस बावली की ख़ास बात ये है कि ये बावली एल शेप में बनी हुई है। दिल्ली की लगभग 100 बावलियाँ हैं जो कंस्ट्रक्शन की गई थी, उनके अंदर ये बावली जो है अभी भी बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर है और एल टाइप की ये अकेली बावली है। दोस्तों इस तरह की डिज़ाइन की कोई बावली दिल्ली के अंदर दूसरी नहीं है। ये आप देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसका ये अंदर आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये बरसाती पानी है। और इसके पीछे साइड में ही एक इसका कुआं बना रखा गया है, जो ऑक्टागोनल शेप में इसका कुआं बनाया हुआ है, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। और ये आप देख रहे होंगे इसके दोनों तरफ का पोर्शन है। और इसके अंदर दोस्तों ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है ये काला पानी है। हालांकि पहले यहाँ आने की परमिशन हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से लगभग 6-7 महीने से यहाँ पर जो है लोगों को बंद कर दिया गया है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये इसका कुआं है, इसके कुएं का बैक साइड है। मैं आपको ये साइड से अब सीढ़ियाँ दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से सीढ़ियों से उतर के नीचे बावली में जाया जा सकता था। और यहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ये दर जो है दोस्तों, यहाँ इसी के अंदर जो आज़ादी के दीवाने थे अंग्रेज़ जो है उन्हें यहाँ पर कैद किया करते थे। हालांकि उस वक्त भी पानी यहाँ पर बावली में मौजूद था। ये देखिए पानी के अंदर आपको कितना खूबसूरत रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होगा और पानी के अंदर आपको दर दिखाई दे रहे होंगे। और इस तरह से इधर उधर भी आपको दर दिखाई देंगे इसके अंदर, जो कि बहुत ही मजबूती के साथ अभी भी खड़े हुए हैं। दोस्तों कौन सी ऐसी तकनीक रही होगी उनकी उस ज़माने में, आज से 700 साल पहले भी, जो पानी के अंदर इतनी मजबूती के साथ इमारतों को बनाया करते थे, जो कि हज़ारों हज़ार साल जो है मजबूती के साथ खड़ी रहा करती थी। ये देखिए दोस्तों, आपको ऊपर का पोर्शन दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे और कटाई छटाई करके पत्थर लगाए गए हैं। और ये देखिए ये सीढ़ियाँ जा रही हैं इसके कुएं की तरफ को। मैं आपको इसका कुआं भी दिखाऊंगा, आगे चल के मैं आपको इसका कुआं भी दिखाऊंगा। दोस्तों ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसके दूसरे साइड का पोर्शन, जो सामने की तरफ से सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ रही हैं, मैं वो दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बावली एल टाइप की है। तो ये मैं अब आपको दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ ऊपर से उतर के इस तरह से नीचे आती हैं और जो कि इसमें मौजूद कुएँ तक ये सीढ़ियाँ जाती हैं। ये दूसरे साइड का आप दर देख रहे हैं, दर के अंदर से भी आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी और सीढ़ियों के आखिर में आपको ये नज़र आएगा इसका पानी, जो कि अब काफ़ी गंदा पानी है। हालांकि इसके बराबर में मौजूद कुआं है जो कि जिसका पानी अभी भी इस्तेमाल में लिया जा रहा है, जो भी अभी भी इसको जो है पानी को इस्तेमाल किया जाता है बाग बगीचों के इसकी सिंचाई के लिए और पार्क वगैरह की सिंचाई के लिए, इसका पानी अभी भी इस्तेमाल में आ रहा है। इस बावली से थोड़ा सा आगे बढ़ के ही पड़ता है सलीमगढ़ का किला। दोस्तों मैं सलीमगढ़ का किला आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन अभी मुझे पता लगा है कि सलीमगढ़ के किले के अंदर CISF का कैंप है और उसके अंदर अब जाने की परमिशन नहीं है। हालांकि मैं कुछ साल पहले इसके अंदर गया था और मैंने कुछ तस्वीरें ली थी, मैं आपको वो तस्वीरें भी लास्ट में दिखाऊंगा। और मैं आपको सलीमगढ़ के किले का इतिहास बताना चाहता हूँ। सलीमगढ़ किले की तामीर शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने 1546 ईस्वी में करवाई थी। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मुग़ल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली के बाहर खदेड़ दिया था और सूर ख़ानदान की हुक्मरानी कायम की थी, जो कि 1555 ईस्वी तक जारी रही, जबकि हुमायूं ने सूर ख़ानदान के हुक्मरान सिकंदर सूर को शिकस्त देकर अपनी सल्तनत दोबारा हासिल की। अब मैं आपका तारुफ यानी कि परिचय शेरशाह सूरी से करवाता हूँ। शेरशाह सूरी का असली नाम था फरीद खां। फरीद खां 1522 ईस्वी में बिहार के सुल्तान बहार खां लोहानी के सेना में शामिल हुए। अकेले शेर को मारने की उनकी बहादुरी देखकर बहार खां लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि से नवाजा। लेकिन कुछ वजहों से शेर शाह को बहार खां की सेना छोड़नी पड़ी और वो 1527 ईस्वी में बाबर की सेना में शामिल हो गए। और दोस्तों बाबर ने उनकी बहादुरी से मुतासिर होकर उन्हें सेनापति बनाया और बिहार का गवर्नर बना दिया। 1537 ईस्वी में दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं कहीं सुदूर किसी मुहिम पर थे, तब शेर शाह ने बंगाल पर हमला कर उसे जीत लिया और ख़ुद को आज़ाद करार दिया और सूरी ख़ानदान की स्थापना की।
शेर शाह ने 1539 और 1540 ईस्वी में हुमायूं से जंग की और हुमायूं को हराकर हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया और पूरे उत्तर भारत पर हुकूमत कायम की, जो कि 1555 ईस्वी तक चली। जीटी रोड की तामीर और रुपए का चलन शेरशाह सूरी ने ही शुरू किया था। शेरशाह सूरी की पैदाइश हुई थी दोस्तों 1486 ईस्वी में और कलिंजर के किले में लड़ाई के दौरान घायल होने पर 22 मई 1545 ईस्वी को उनकी मौत हो गई। दोस्तों, कलिंजर का किला मध्य प्रदेश में मौजूद है। शेरशाह सूरी बहुत ही बहादुर और ज़हीन शख्सियत के मालिक थे। 1540 से लेकर 1545 केवल 5 साल के ही शासनकाल में उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले किए और हिंदुस्तान को बहुत आगे पहुंचाने में उन्होंने अपना अहम रोल निभाया। ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये सलीमगढ़ फोर्ट की आउटर वाल है। दोस्तों, ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। देखिए, एक जीने की नुमा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो कि ढलानदार है। ये जीना है दोस्तों, और सामने आपको रेड सैंडस्टोन के ऊपर सबसे ऊपर छोटे छोटे दर नज़र आ रहे होंगे और नीचे नज़र आ रहे होंगे आपको ये बड़े बड़े दर, और ये भी भूरे कलर के पत्थर से बनाए गए हैं दोस्तों। और ये सारा जो पोर्शन है वो सलीमगढ़ फोर्ट के बाहर का पोर्शन है। अंदर का पोर्शन जो है मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहता हूं, जो मैंने लगभग आज से 4-5 साल पहले तस्वीरें निकाली थी। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए वो तस्वीरें हैं। ये देखिए उसका शेर, ये सलीमगढ़ फोर्ट का जो एंट्रेंस गेट है, देखिए बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का ये रेड सैंडस्टोन से बनाया हुआ गेट है। और इसके अंदर जो है इस गेट से ही एंट्री हुआ करती है दोस्तों, हालांकि इस वक्त एंट्री बैन है। ये आप देखेंगे तो ये अंदर अंग्रेज़ों द्वारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया था और ये बैरक है दोस्तों, ये बैरक है। और ये अंदर का आप देखेंगे खंडर हो चुका ये एक पोर्शन है किले के अंदर का। इसके साथ ही लाल किले के अंदर मौजूद बावली और सलीमगढ़ के किले के इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।